लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार। मैं अभी मोर स्टेशन पर हूँ। कोरोना काल खत्म होने के बाद वहाँ से स्टेशन पे मतलब ठहराव देना था, लेकिन ठहराव नहीं है, वो कंटिन्यू। कोरोना काल का जो नियम है वो कंटिन्यू है। सारी बातों पर हम बात करेंगे। हिमांशु जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप बताइए कि आप किस किस बातों के लिए, किस किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं? खास करके मैंने आप लोगों को मतलब मीडिया कर्मियों को मैंने अपना हार्दिक बधाई करता हूं कि मेरा बात को आवाज़ को बन करके खड़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले 23/5/2023 को मैंने डीआरएम साहब से अपनी एक ज्ञापन दिया था, आवेदन सौंपा था, जिसमें यहाँ पर कई ऐसे बिंदुवार को मैंने रखा था ताकि इसका निवारण हो जाए, निपटारा हो जाए। लेकिन मैं इसके पूर्वत भी धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन कई बार हो चुकी है, लेकिन मोर स्टेशन ज्यों के त्यों अथावत रह गई है। यह इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हम बताना चाहूँगा कि यहाँ टेंडर भी होता है, न कि टेंडर नहीं होता, लेकिन यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं वो दबंग हैं, बाहुबली हैं। वो ऊपर पता नहीं मैनेज कैसे कर लेते हैं, इंजीनियर से लिपापोती कैसे कर लेते हैं, ज़मीन पर उतरने ही नहीं देते हैं। टेंडर पास भी हो जाता है, हाँ, पैसा भी निकल जाता है, लेकिन काम नहीं होता। काम नहीं। यहाँ कुछ वैसे लोग जो हैं उनको मिला लेते हैं और उसके लिए वाहवाही कर लेते हैं, और फिर पता नहीं चलता। एक दिन काम करते हैं और दूसरे दिन पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं। मैं इस बात लेकर के कई ऐसी बिंदुओं को मैं बताना चाहूँगा। या जो शेड देख रहे हैं, मतलब ब्रिटिश ज़माने का जो 2 शेड बना हुआ है, इसके सिवा कोई शेड नहीं है। शेड भी तो उस तरह का, ये बहुत जमाने का, हमको लगता है ब्रिटिश ज़माने का लंबे स्ट्रक्चर तब का, जब से ये प्लेटफॉर्म बना है। प्लेटफॉर्म बना है, समय के अनुसार अपडेट होना चाहिए, वो उसमें भी टाइम में। इस शेड में आदमी कैसे रहता है जी, और वो भी शेड देखने योग्य है कि सारा का सारा टूटा पड़ा हुआ है। ऊपर से ज्यों ही पानी गिरती है तो पूरा जो बैठने का सीट है, तो लोग सुरक्षित नहीं हो सकता है, भीग जाता है। अच्छा, आपको एक बता दें कि स्टेशन जो होता है ना, यात्री के लिए दूसरा घर होता है। कहीं भी दूर दराज से आते हैं, अगर रात बिरात लेट भी होता है तो लोग स्टेशन पर ही टाइम बिता करके अपने घर की ओर जाते हैं। लेकिन ये स्टेशन का हालात ये है कि जहाँ देश में स्वच्छ भारत की बात की जाती है, सुरक्षित भारत की बात की जाती है, उस देश में ये मोर स्टेशन है। यहाँ से तकरीबन पटना 60 किलोमीटर की दूरी भी होगी, 50-60 किलोमीटर। वही आप पटना स्टेशन पर जाएंगे तो आपको जो बेसिक सुविधाएं वो मिल जाएगी, लेकिन यही पटना से 60 किलोमीटर की दूरी पर मोर स्टेशन का ये हाल है। तो आपको रिस्पांस क्या मिलता है? हमें तो ऐसा कि डीआरएम साहब से मैंने मिला था, वो रिमार्क कर दिए, मतलब मार्क कर दिए हैं इंजीनियरिंग विभाग में, लेकिन हम उनकी बातों से असंतुष्ट हूँ। कारण कि एक समय हो गया, लेकिन उस पर कहीं भी आज तक। यहाँ पानी की व्यवस्था है तो यात्रीगण के लिए मैंने यात्रियों की सुविधाओं की बहाल के लिए एक बार नहीं कई बार बताऊं, यहाँ जो पानी के लिए मात्र देखा जा सकता है कि जो एक लंबे समय में प्रयास किया था तो एक बोरिंग कर दिया गया, जिसमें ऑफिशियल जो ऑफिस में वर्क करते हैं उन्हीं के लिए केवल है, अन्यथा यात्रियों कितनी हैरत की बात है। जनता के पैसे से पूरा स्टेशन चलती है और उसी को नदारत किया जाता है। पानी गर्मी के टाइम में पानी आदमी के लिए इतना उपयोगी है, अगर खाना नहीं मिले पानी मिलते रहे तो आदमी जिंदा रह सकता है। लेकिन इस स्टेशन पे एक भी पब्लिक पानी का पॉइंट नहीं है। जो पानी का पॉइंट है वो ऑफिसर के लिए, जो रेलवे स्टाफ है, अपनी सुविधाओं के लिए होती है। लेकिन रेलवे स्टाफ मान के चले, अगर 5 रेलवे स्टाफ होगा तो दिन में तकरीबन 100, 200, 300 यात्री यहाँ से उतरते होंगे, जाते होंगे, लेकिन बिन पानी के यहाँ से जाते होंगे। कितनी मतलब बुरी बात है यहाँ के लिए। तो फिर पानी के लिए क्या बोलते हैं? मैं पानी के लिए तो रखा हूँ ना, मतलब कि आवेदन इस पे सौंपा हूँ। इसके अलावा और क्या सुविधाएं यहाँ पे? मेरे लिए ये जो मतलब कि जितनी भी जो देख रहे हैं फर्श देख रहे हैं, ये मिट्टी का भरा। जब पानी पड़ता है ना, यात्री जब उतरते हैं ना, तो पूरे पैर में गंदा, और महिलाओं तो मतलब हील वाली पानी रहती है, जिसके वजह से वो कितनी गिर जाती है। एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना, कई ऐसी बातें सामने दिख रही है। फुटब्रिज भी जो है, फुटब्रिज आपको नहीं लगता है कि ये फुटब्रिज जो चौड़ाई है इसकी ज़्यादा होनी चाहिए? जी, बिल्कुल चौड़ाई होनी चाहिए, लेकिन इसको मतलब बिल्कुल संकीर्ण किया हुआ है, जो कि मतलब ये भी देखिए कि किस तरह का बनाया, जो कि वह भी बहुत लंबे समय का बना हुआ, जो आज के डेट में आप
टू डेट होनी चाहिए, वो नहीं है। और मैं एक बात मानना चाहता, यहाँ पर जो दूर दराज से जो लोग आते हैं, रात्रि में नहीं जाने का घर मिलता है, तो यहाँ पर वेटिंग रूम भी होना चाहिए। वेटिंग रूम भी नहीं है। वेटिंग रूम होनी चाहिए, जो वेटिंग रूम खास करके यात्रियों के लिए एक मतलब कि अपना विश्राम करने का जगह होता है, वो भी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेशन है एक मृत प्राय है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मतलब कि कितनों गुहार लगा लें, कोई सुनने वाला पदाधिकारी नहीं। डिमांड क्या है? एक मोटा मोटी डिमांड बताएं। मैं तो बताना चाहूँगा, मैं तो बताना चाहूँगा खास करके सबसे तो शौचालय की व्यवस्था दोनों तरफ होना चाहिए। समुदाय शौचालय भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, खास करके महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं जो कि यहाँ की। देखिए, एक चीज़ आपको बता दें, मोदी जी जब इंडिया से बाहर जाते हैं ना, तो इस बात को बाहर में, मतलब इंडिया से बाहर जाकर के दुहाई देते हैं कि मैं जब से प्रधानमंत्री बना हूँ तब से देश में शौचालय की सुविधाएं कर रहा हूँ। और रेलवे जो है कि सेंट्रल डिपार्टमेंट का चीज़ है, ये केंद्र सरकार की बातें हैं। और शौचालय, घर घर शौचालय की बात कर रहा है। हम अभी हाल फिलहाल कोई सेंट्रल के मिनिस्टर आए थे पटना में, उन्होंने एक आंकड़ा दिखाया कि 100% दिखा रहे थे कि पूरे भारत में हर घर में शौचालय हो गई थी। घर की तो बात छोड़िए, ये कॉमन स्टेशन है, उस स्टेशन पर तो महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए तो कुछ उपाय है कि अपना बाहर भीतर चले जाएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए इस स्टेशन पर शौचालय नहीं है, ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। और केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय के लिए एक शर्मनाक बात है मोर स्टेशन से। मैंने ये कई बात कहा, उसमें मतलब कई बिंदु को भी रखा। मैंने खास करके यहाँ के लोगों का जो देख रहे हैं बोर्ड है, वहाँ बोर्ड से देखिएगा तो खाली मिट्टी ही मिट्टी दिखेगा, मिट्टी ही मिट्टी दिखेगा, जबकि होल्ट इससे बेहतर मतलब स्थिति में है। लेकिन यहाँ जो स्टेशन के नाम पर एक तरह का हम लोगों को खानापूर्ति किया गया। तो ये हिमांशु जी थे, इनकी बेसिक जो मांगे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, रेलवे से, वो जायज़ है। शौचालय भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, शेड की सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए, कि वेटिंग रूम भी होनी चाहिए। पानी, वेटिंग रूम, शौचालय, ये सब बेसिक नीड है, बेसिक नीड होनी चाहिए। और ये नीड शायद सरकार पूरा कर ले तो मोर के निवासी जो है, मोर स्टेशन पर उतरने वाले जितने भी यात्री हैं, उनकी सुविधाजनक बात ये हो जाएगी। तो चलिए, मोर स्टेशन पे आपको जिला परिषद सदस्य की बातों को सुनाए, लेकिन जो बेसिक यात्री जो है यहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या सुविधाएँ आपको लोग, क्या सुविधा होती है? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे जिला परिषद जी के थ्रू जो अच्छे कार्यशैली के विषय के लिए मुद्दा आज रखे हैं। अनेकों नेताओं बने हैं, ऐसा मोकामा विधानसभा में बहुत ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं हैं, लेकिन आज तक इस मुद्दे को कोई नहीं देख पाया है। तो हमारे जिला परिषद जी बहुत दिनों से, बहुत बताएं तो सालों से लगे हुए हैं हमारे स्टेशन को अच्छी तरीक़ा से दिखाने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पब्लिक को कुछ भी मुहैया जो होती है ना, कुछ भी, वो भी मोर स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है। आप पानी देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए। मोदी जी 2023 और 24 के बजट में भी 5,000 करोड़ का इस बार बजट था 2.0 स्वच्छता अभियान का, 50,000 का भी लागत मोर में नहीं पहुँचा है। ये मैं बिहार सरकार को एक निंदनीय कह सकता हूँ कि हमारे बिहार की गति को आगे अगर बढ़ाने की सोच रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो बहुत ऐसे स्टेशनों पर जो विकास अच्छी ढंग से हुई है, जो विकास यहाँ नहीं दिखती है। मैं कहना चाहूँगा कि पहले बहुत सारी ट्रेनें रुकती थी, अब एक भी ट्रेन मुश्किल नहीं है। एक्सप्रेस भी बहुत सारी रुकती थी, जैसे कि तूफान, पातली, ये सभी ट्रेन नहीं रुकती है। लोकल ट्रेन बस रुकती है, और इससे स्टूडेंट लोग जाते हैं तो इधर से जाते हैं 6 बजे, उधर से आने का कोई गारंटी नहीं कि कब आएंगे। जब तक कि लोकल नहीं आता है 12 बजे, तब तक की कोई सुविधा नहीं है उधर से आने का। अब रोज़ पर डे ऑटो से तो नहीं आ सकते यहाँ से। अब अगला जो हम लोग का जो स्टूडेंट हम लोग जाते हैं, यहाँ से करीब 22 किलोमीटर स्टेशन है बाढ़, वहीं जाते हैं हम लोग क्लास करने के लिए। उधर से आने का कोई सुविधा नहीं है। आते हैं तो 12-1 बजे, उस टाइम तक हम लोग भूखे रहते हैं। तो मोर स्टेशन पर जो सुविधाएं दिखाएं, मैं मोर स्टेशन के जो स्टेशन मास्टर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपके स्टेशन पे आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ तो अभी 2 महीना हुआ है। आपका 2 महीना हुआ है, तो 2 महीना के बीच में आपके पास संज्ञान तो आया हो कि यहाँ पर न शौचालय है, न पानी की व्यवस्था है। पब्लिक यहाँ पर आती है तो उसकी कैसे, मतलब आप पब्लिक के पैसे से स्टेशन चलती है, ट्रेन चलता है और आप लोग को सैलरी मिलता है, और उसी को इतना कष्ट देंगे तो कैसे काम चलेगा? संज्ञान में तो है, पहले से भी बताया गया है, वरीय अधिकारी को दानापुर में बताया गया है, और बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि होगा। देखिए कब तक बनता है। कब से नहीं है, कब से नहीं है?
ये लंबे अरसों से है। बताइए, मतलब कि हम तो खास करके डीआरएम साहब जो आए थे विगत 4 साल से 3-4 आश्वासन कितना दिन चलेगा? आपको अगर 2 महीने सैलरी नहीं मिलेगा तो घर चला लीजिएगा? संभव ही नहीं है। संभव है नहीं। ऐसे होता है। तो इतना लंबा आश्वासन पब्लिक को दीजिएगा? ये तो हमारे उच्च अधिकारी बताएंगे ना, हम लोग तो क्या कर सकते हैं। हम लोग ये तो ट्रेन चलाएं। देखिए, स्टेशन मास्टर जो होता है ना, ये स्टेशन का मालिक होता है, वो सब उसी के जिम्मे होता है। तो आपका इतना दायित्व तो बनता है, सिर्फ ट्रेन को पासिंग कराना, टिकट कटवाना और पब्लिक को भेजना ही वो दायित्व तो नहीं है। इसके अलावा भी यह दायित्व बेसिक दायित्व है। अगर कोई महिला यहाँ पर आ जाएगी तो क्या करेगी वो? इमरजेंसी के लिए क्या हम लोग कुछ उपाय करते हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं। कोई इमरजेंसी में कहती है तो कहते हैं कि चलिए भाई यूज कर ले। ऑप्शन नहीं है ना। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो नहीं है। अब क्या कर सकते हैं जब नहीं है। वो चीज़ आदमी के लिए, पानी भी जीने के लिए जरूरी है और शौचालय भी दोनों जरूरी है। ये दोनों बिना आदमी कहीं नहीं रह सकता है। यही 2 चीज़ नहीं है आपके स्टेशन पर। ठीक है, इसका फिर से हम लोग बताएंगे अपना आप कैमरा बोलिए कि कब तक ये पूरा करेंगे इसको? हम पूरा मतलब ये आपका रिस्पॉन्स है। ठीक है, इसमें हम मतलब कि कहते हैं अपने उच्च अधिकारी को बताएंगे, इसको जल्द से जल्द इस सुविधा को दिया जाए लोगों का। एक मतलब डेडलाइन बताइए। डेडलाइन इसमें क्या बता सकते हैं, क्योंकि फुल एंड फाइनल मेरे हाथ में। देखिए मेरी बताते हैं, शौचालय जो है ना, सरकार के फंडिंग में शौचालय में ऐसा नहीं कि 10 करोड़ रुपया लगता है उसके पासिंग में इतना दिक्कत होगा। मुश्किल से 1-2 लाख रुपया में शौचालय बन जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है अगर थोड़ा सी ऐसा नहीं हुआ। दूसरा नंबर, शौचालय के साथ पानी में भी आपको बहुत ज़्यादा बजट नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो 24 घंटा के अंदर ये दोनों चीज़ हो सकता है। पानी का तो व्यवस्था है फिलहाल, भी आप ऑप्शन रखे हुए, आप लोग अपने लिए सुविधा जो रखे हैं। नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं है, पब्लिक के लिए भी है। टंकी वाला पब्लिक के लिए भी है। अब तो वो एक ही नल है, उसी पे आप लोग आते हैं, सारे लोगों को मालूम है, वहाँ करते हैं, यूज करते हैं। छोटा स्टेशन, शौचालय का फाइनल बताइए। गाड़ी का स्टॉपेज कम है, इसके चलते। उसके बाद ये बताइए, जो ये स्टेशन है, इस स्टेशन का अधिकार नहीं है क्या कि वेटिंग रूम हो यहाँ पे? बिल्कुल अधिकार है, क्यों अधिकार नहीं? बिल्कुल। वेटिंग रूम क्यों नहीं की है? अब तो हम तो पहले ही बताया कि हमको सारा कमियाँ दिख रहा है। पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, इसके बाद आपको जो फुट ब्रिज है, फुट ब्रिज का जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई वो मतलब आज के डेट में होना चाहिए क्या? जो यहाँ का जो मतलब यात्री का जो मास है, उस मास के हिसाब से सब अलग अलग डिपार्टमेंट का है, वो तो बताया जाएगा। सारे जो आप है बता रहे हैं, इसको हम लोग आगे अपने वरीय अधिकारी के पास भेजेंगे लिख के, कैसे ऐसे यहाँ प्रॉब्लम है। एक मेरे तरफ से आप डेडलाइन दीजिए 2 महीने का। डेडलाइन देखिए, फुल एंड फाइनल मेरे हाथ में नहीं है बॉस कि हम उसको डेडलाइन दे सकते। शौचालय का बताइए। मोदी जी तो शौचालय बोल रहे हैं कि पूरा इंडिया में, तो बोले शौचालय का ठेका ले लिए हैं 100%। उन्हीं के स्टेशन पे नहीं है, उन्हीं के स्टेशन पे नहीं है, उन्हीं का रेलवे उन्हीं के क्षेत्राधिकार में है। तो देखिए, ठीक है, बताया जाएगा। बाकी जो यहाँ के लोकल जनता है उनसे भी हम लोग विचार जनता है क्या इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें? नहीं, विचार विमर्श करके ही कुछ भी होगा ना। वो लोग डिमांड करेंगे, पब्लिक यहाँ उतना पब्लिक भी नहीं है चढ़ते। जी हाँ, ये तो पूरा एप्लीकेशन है, धरना प्रदर्शन और सब कुछ कर चुके हैं। तो नेता पब्लिक का प्रतिनिधित्व तो यही कर रहे हैं ना। ये तो इनको तो मालूम होगा ना, सर को मालूम होगा कि हाँ क्या है क्या सर। सर को भी देखिए, ये देखिए, ये मूर स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब ने कहा कि आश्वासन मिल रहा है। आश्वासन से न पेट भरता है, न घर चलता है, न आश्वासन से अगर आश्वासन दे करके सरकार इनको रख देगी 6 महीना आश्वासन पे कि सैलरी नहीं देंगे तो इनका घर नहीं चलेगा, 2 दिन के अंदर दूसरा काम ढूंढना शुरू कर देंगे। लेकिन इस स्टेशन पे शौचालय जो बेसिक सुविधाएं हैं, शौचालय नहीं है और पानी की जो सुविधाएं हैं वो भी बेसिक नहीं है, वो खानापूर्ति वाली पानी है। एक जो प्रॉपर होना चाहिए, जो स्टेशन का जो एरिया है, जो पब्लिक की एरिया है, तो एक ही नल से काम नहीं चलेगा। कम से कम प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 जो दोनों साइड पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, एक साइड और दूसरे साइड वाले के लिए पानी की सुविधा नहीं है। वो अगर उस प्लेटफॉर्म पर है जो बेसिक है, वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के मजबूरी में पानी पीना पड़ेगा और उस मजबूरी में कुछ अनहोनी होने की भी संभावनाएं हो जाती हैं। फुट ब्रिज की बात करें तो फुट ब्रिज की जो चौड़ाई है, जब से बना है, अपडेट की बात करें तो अपडेट के हिसाब से वो चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यात्रियों की संख्या बढ़ते जा रही है। स्टेशन प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म की जो नीचे का जो लेवल है, सभी जगह मिट्टी है। शेड की बात करें तो शेड में भी ना आदमी सुरक्षित गर्मी के टाइम में भी रह सकता है, न बारिश के समय भी सुरक्षित और सेफ नहीं रह सकता। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, मोर स्टेशन से, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।